Hello students, I hope you all are very well at your homes. Now students, in previous video we have seen the method factorization to find the solution of quadratic equation. Now in this video we will discuss about the next technique to find the solution of quadratic equation, and that is completing the square method. इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि completing the square method क्या होता है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट्स कि इस मेथड को क्लास 10th सिलेबस से हटा दिया गया है। पहले था ये सिलेबस में, बट अब इसको रिमूव कर दिया गया है। बट हम लोग इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हायर क्लास में काफ़ी यूज़ होता है ये मेथड, ठीक है। मोर ओवर एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेथड चाहे कोई सा भी हो, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करें, चाहे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करें, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, आंसर सेम ही आता है। भाई तीनों मेथड क्या करते हैं, तीनों ही मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करके देते हैं, तो तीनों ही मेथड से आंसर सेम ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने फैक्टराइजेशन यूज़ करा तो आंसर अलग हो गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो आंसर अलग हो गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया तो आंसर अलग हो गया, ऐसा नहीं है, आंसर सेम ही आता है, ठीक है। तो देखते हैं ये मेथड क्या है। इस मेथड में मैं एग्जांपल भी लेके चलूँगा, एज वेल एज नंबर ऑफ स्टेप्स भी आपको साथ में बताता चलूँगा कि कैसे इसका जो पूरा एल्गोरिदम वो एल्गोरिदम क्या है, ठीक है। देखते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और प्रीवियस वीडियो में मैंने इसी इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके बताया था आपको, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को किससे सॉल्व करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, आंसर सेम ही आएगा। तो पहली स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, पहली स्टेप है मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी, दैट मीन्स 1। आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाना है, सबसे पहले 1 बनाना है। अब इस वाली इक्वेशन में ऑलरेडी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 ऑलरेडी है। अगर यहाँ पर कुछ और लिखा होता, जैसे 2, 3 या कुछ भी लिखा होता, तो उसको आपको 1 बनाना होता। अब 1 कैसे बनाते हैं, इसी का जस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जिसमें यहाँ पर अपन कोफिशिएंट कुछ ले लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 कैसे बनाते हैं, ठीक है। बट इस वाली इक्वेशन के अंदर ऑलरेडी कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो पहली स्टेप क्या हो गई हमारे पास, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट के अंदर मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी, यूनिटी मीन्स 1, ठीक है। पहली स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये जो कांस्टेंट वाली जो टर्म है इसको आपको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल्स टू माइनस 10, इसको वहां पे शिफ्ट कर देना है। तो सेकंड स्टेप क्या हो गई हमारे पास, स्टेप सेकंड, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू RHS, दैट मीन्स राइट हैंड साइड पे आपको शिफ्ट कर देना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान से सुनिएगा, करना क्या है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, एक्स का जो कोफिशिएंट है दैट इज 7, इसका आपको पहले हाफ करना है। तो 7 का हाफ करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 7/2, ठीक है। इसको आप डेसिमल में ना लेके जाए, भाई 3.5 आ जाएगा ना इसका डेसिमल पार्ट, ठीक है। बट आप 7/2 को 7/2 ही रहने दें, क्योंकि इसी से कैलकुलेशन ईजी रहेगी आपकी, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्स के कोफिशिएंट का क्या, हाफ। अब ये जो हाफ आया है 7/2, इसका आपको स्क्वायर करना है। स्क्वायर कैसे करेंगे, 7/2 स्क्वायर, इस तरीके से करेंगे, क्लियर। अब ये जो 7/2 स्क्वायर है, इसको इस इक्वेशन के अंदर आपको ऐड करना है और सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो स्टेप क्या हुई नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 7x पहले ऐड करेंगे, तो प्लस 7/2 स्क्वायर, ठीक है। देन माइनस करेंगे 7/2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू में कौन है, -10। स्टेप समझ में, इस स्टेप में क्या किया हमने, इस स्टेप के अंदर हमने x का जो कोफिशिएंट था 7, इसका हाफ किया, हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर किया और स्क्वायर को हमने ऐड और सबट्रैक्ट कर दिया।
ठीक है। अब देखिए ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बैलेंस रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ऐड कर दिया, ऐड कर दोगे तो इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगी। तो ऐड भी करेंगे एज वेल एज सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अभी भी इक्वेशन जो है ये ऊपर वाली के ही इक्विलिब्रियम के अंदर, मतलब ये स्टेप और ये वाली स्टेप दोनों इक्वल ही हैं। ऑलराइट, तो इस स्टेप को मैं यहां लिख देता हूं, स्टेप थर्ड के अंदर आपको क्या करना है, ऐड and subtract the square of half of coefficient of x। बात समझ में आई? x के कोफिशिएंट का आधा करेंगे, हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि सब कर क्यों रहे हैं? As the name implies, completing the square। completing the square का मतलब आप गौर से देखिए, ये जो चीज है ये एक फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। आप ध्यान से देखिए, आपने क्लास 9th में एक आइडेंटिटी पढ़ी है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो फॉर्म है ये फॉर्म एग्जैक्ट वही है। ये हो गया a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2ab प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इसका होल स्क्वायर लिखूंगा, आप उसको ओपन करोगे वापस ये इक्वेशन आ जाएगी। देखते हैं कैसे। चलिए, तो ये अब देखिए यहाँ पर दोनों साइड क्या है, प्लस है, तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो a कौन है, x है, प्लस b कौन है, 7/2। तो 7/2 होल स्क्वायर। ऑलराइट, ये जो 7/2 स्क्वायर है इसको आप उधर शिफ्ट कर दीजिए, या चाहो तो बाद में कर दें। मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, 49/4 एंड -10। अब आप ध्यान से देखिए, इसका होल स्क्वायर जब खोलोगे तो यही आएगा। इसका होल स्क्वायर आप ओपन करके देखो, मैं ओपन करके दिखाता हूँ। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स 7/2 square. Now 2 and 2 gets cancelled. Now we are left with x square plus 7 into x is 7x and 7/2 whole square. बस समझ में? तो इसका होल स्क्वायर मैंने ओपन किया तो क्या मिला दोबारा से, यही चीज मिल गई, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7/2 होल स्क्वायर, एग्जैक्ट वही मिल रहा है। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अंदर हर बार क्या होगा, यहाँ पर होल स्क्वायर बनेगा। अब वो a प्लस बी होल स्क्वायर भी हो सकता है, a माइनस बी होल स्क्वायर भी हो सकता है, बात समझ आ रही, बट बनेगा वो स्क्वायर के अंदर, होल स्क्वायर के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगली स्टेप देखते हैं क्या है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, अब बहुत आसान है, अब सिर्फ आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 7/2 होल स्क्वायर, यहाँ पे -10 है, ये 49/4 उधर शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया 49/4। क्लियर? नाउ x प्लस 7/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 10/1 लिख देंगे, एलसीएम आ जाएगा, टेकिंग एन एलसीएम एज 4। नाउ देयर इज 49 माइनस एंड देयर इज 40। नाउ वी आर लेफ्ट विद x प्लस 7/2 होल स्क्वायर। नाउ 49 माइनस 40 इज 9/4। यहाँ तक बात समझ में आई? अब आपको क्या करना है, देखिए स्टेप्स तो हमारी पूरी हो चुकी हैं यहाँ तक। ठीक है, स्टेप्स तो हमारी कंप्लीट है, अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो ये स्क्वायर जब उधर शिफ्ट होगा तो ये अंडर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि जब स्क्वायर से स्क्वायर को उधर शिफ्ट करते हैं तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाता है, अंडर रूट बन जाता है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट बन जाता है। और जब भी स्क्वायर से आप स्क्वायर रूट बनाते हो तो वहाँ पे साइन आता है प्लस माइनस, मतलब ये x प्लस 7/2 इज इक्वल्स टू, इस स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे, अंडर रूट में कन्वर्ट होगा 9/4, साथ में प्लस माइनस भी लगेगा। क्लियर है? चलिए भाई, तो x प्लस 7/2 इज इक्वल्स टू 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, 4 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। तो 9 का अंडर रूट तो हो गया 3, 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2। क्लियर? अब इस 7/2 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो x इज इक्वल्स टू 7/2 उधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा 7/2, इधर है हमारे पास प्लस माइनस 3/2। क्लियर? नाउ एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 2। नाउ देयर इज -7 प्लस -3। ऑलराइट, अब ये जो स्टेप आई है हमारी,
इस वाले स्टेप के अंदर एक बार प्लस साइन ले लेंगे और एक बार माइनस साइन ले लेंगे, तो आपको कितने नंबर ऑफ रूट्स मिलेंगे? 2 नंबर ऑफ रूट्स कितने मिल जाएंगे आपको? 2 मिल जाएंगे। तो मैं इधर बता देता हूँ आपको, तो ये हो जाएगा x, एक बार पॉजिटिव वाला साइन कंसीडर करना है, तो -7 + 3 अपॉन में कौन है? 2, तो -7 + 3 इज -4, -4/2 एंड दैट इज -2। तो x की एक वैल्यू तो मिल गई क्या? -2, ठीक है। पहले कौन सा साइन कंसीडर किया मैंने? प्लस, अब माइनस साइन कंसीडर करेंगे, तो अब माइनस साइन ले लिया हमने, x = -7 - 3। एक बार पहले प्लस लिया था, अब कौन सा ले लेंगे? माइनस, इस वाली इक्वेशन में से, ठीक है। अपॉन में 2 है, then x = -7 - 3 is -10/2 which is -5। तो x = कितना आ गया? -5। Now these are the two roots of the given quadratic equation, x = -2 and x = -5। और जब हमने इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया था तब भी आंसर यही आया था, -5 and -2। तो ये मेथड था स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसकी स्टेप्स आपको समझ में आई। सबसे पहली स्टेप क्या है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। सेकंड स्टेप क्या है? जो कांस्टेंट टर्म है उसको आरएचएस शिफ्ट कर दो आप, ठीक है। और लास्ट स्टेप और इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सी है? एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करें, हाफ करके स्क्वायर करें और उस स्क्वायर को आप ऐड और सबट्रैक्ट कर दें। उसके बाद कुछ नहीं होता, उसके बाद सिंपल आपको सॉल्व करना है और ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा लेंगे जहां पर अब मैं एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पे कोफिशिएंट लेके चलूंगा, ताकि आपको ये सिखा दूं कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते कैसे, ठीक है। नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। द नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस, 2x² + x - 6 = 0। नाउ इन दिस इक्वेशन द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 2 नॉट 1। यहाँ पर इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? इस बार 2 है, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप कौन सी है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप क्या बनाएंगे? 1 बनाएंगे। अब देखिए 1 बनाते कैसे हैं। मुझे यहाँ पर 1 चाहिए और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। क्या कर दें? पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें। देन डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, दोनों साइड। तो जब इधर आप डिवाइड करोगे 2x² डिवाइड बाय 2 प्लस इधर x कोफिशिएंट कौन है? कुछ भी नहीं, दैट मींस 1/2। इधर भी डिवाइड करेंगे, -6/2 इधर भी डिवाइड करेंगे एंड 0/2, ठीक है। तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया। फायदा क्या मिला? 2 and 2 gets cancelled and the coefficient of x² is 1। x² plus there is 1/2x minus 2 3s are, that means 3, 0/2 is 0। तो देखिए x² का कोफिशिएंट क्या हो गया? 1 बन गया है। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कुछ भी हो, 2, 3, 5, 10 कुछ भी हो, उससे आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। जैसे ही पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो x² का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, ठीक है। ये हमारी पहली स्टेप कंप्लीट हुई। सेकंड स्टेप में कांस्टेंट टर्म को आपको आरएचएस की तरफ शिफ्ट कर देना है। देन वी हैव x² plus 1/2x is equals to 3, ठीक है। तो स्टेप कंप्लीट हुई एंड द लास्ट स्टेप इज कोफिशिएंट ऑफ x। क्या है कोफिशिएंट ऑफ x? इज 1/2। तो ये जो 1/2 है इसका आप क्या करेंगे? हाफ। तो हाफ का भी हाफ करेंगे तो हो गया हाफ। ये हाफ था, इसका भी क्या कर दिया हमने? हाफ कर दिया। कितना मिला? 1/4। ऑलराइट। जैसे सपोज मान लीजिए 3/4 है, हमसे बोला इसका हाफ करो, तो हाफ करने के लिए क्या करोगे आप? हाफ से मल्टीप्लाई। तो हमने हाफ से मल्टीप्लाई 3/4 का हाफ कर दिया ना भाई, इंटू हाफ करके। इससे कितना मिलेगा आपको? 3/8। सिमिलरली 1/2 का हाफ कर दिया तो इंटू 1/2 कर देंगे, तो कितना मिलेगा? 1/4। अब ये जो 1/4 मिला है इसका स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स दिस, ठीक है। अब ये जो टर्म है 1/4 होल स्क्वायर, इसको आप ऐड कर दें और सबट्रैक्ट कर दें। तो इसको ऐड भी कर देंगे और सबट्रैक्ट भी कर देंगे। चलिए देखिएगा इधर x² प्लस 1/2x। अब 1/4 स्क्वायर को ऐड करा एंड 1/4 स्क्वायर को सबट्रैक्ट भी कर लिया, इज इक्वल्स टू में 3 है, ठीक है। चलिए बेनिफिट क्या मिला? बेनिफिट ये मिला कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन गया होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। दोनों साइड प्लस प्लस है। फॉर्मूला x प्लस 1/4
होल स्क्वायर। भाई ये a वाला होता है जिसपे स्क्वायर लगा हुआ है ना स्टूडेंट, वो a होता है, और ये वाला b होता है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारा a प्लस b होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर दोबारा खोलोगे अगेन तो आपको यही टर्म मिलेंगी वापस, जैसा मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था इसको ओपन करके, ठीक है। नाउ माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू 3। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। 1/16 को तो शिफ्ट कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 1/16 एंड देयर इज प्लस 3। क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज x प्लस 1/4 होल स्क्वायर एज इट इज। नाउ यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स, 16 और 1 का एलसीएम 16। ऑलराइट, नाउ देयर इज 1 and there is 16 3s are 48, x plus 1/4 whole square, 48 plus 1 is 49/16। clear। now again स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो अंडर रूट बनेगा, साथ में साइन कौन सा लगेंगे, प्लस माइनस, तो ये उधर जाके अंडर रूट में कन्वर्ट होगा 49/16, साथ में साइन प्लस माइनस का लगेगा, ठीक है। x plus 1/4 whole square। now 49 and 16 both are perfect squares। 49 is the square of 7 and 16 is the square of 4। इसका मतलब दोनों ही परफेक्ट है, तो कितना आ जाएगा, 49 से 7 आ जाएगा और 16 से 4 मिल जाएगा। सॉरी स्क्वायर तो शिफ्ट हो चुका है उधर। now अब यहाँ पर ये जो टर्म है 1/4, इस 1/4 को उधर शिफ्ट कर देंगे, x is equals to 1/4 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 1/4 प्लस माइनस 7/4। अब वही काम करना है, एक बार प्लस साइन टेक करना है और एक बार नेगेटिव साइन टेक करना है। तो मैं तो बता देता हूँ आपको, एक बार प्लस साइन ले लेंगे, तो भाई ये तो नेगेटिव का है ही सही, प्लस साइन यहाँ से उठाना है आपको, ठीक है। तो प्लस 7/4, और एक बार कौन सा साइन ले लेंगे, ये तो रहेगा ही -1/4, एक बार नेगेटिव साइन ले लेंगे -7/4। चलिए इसको सॉल्व किया पहले, एलसीएम कितना आएगा 4 -1 + 7 विच इज 6/4, 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे 3/2, ठीक है, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, देन x इज इक्वल्स टू 3/2। तो एक रूट तो ये मिला, यहाँ से मिल जाएगा क्या, अगेन एलसीएम ले लेंगे 4, ये हो जाएगा -1 - 7 विच इज -8/4, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, दैट मीन्स -2, x इज इक्वल्स टू -2। तो ये हमारे पास क्या आ गए हैं, अगेन दो रूट्स आ चुके हैं, एक आया है x इज इक्वल्स टू 3/2 और एक आया है x इज इक्वल्स टू -2। आई होप ये आपके समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स हमने दो क्वेश्चन देख लिए हैं, एक में मैंने x² कोएफिशिएंट को 1 लेके चले थे, सेकंड एग्जांपल में x² कोएफिशिएंट 2 था, देन हमने उसको 1 बनाया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स। सबसे पहली चीज़, क्लास 10th के अंदर जो हम रूट्स फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो रियल रूट्स फाइंड करते हैं, मतलब जो आंसर्स हमारे आते हैं वो आंसर्स कैसे होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, सपोज मान लीजिए ऐसा होता, लेट्स से सिर्फ फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, सपोज ऐसा होता x प्लस सपोज 3/2 होल स्क्वायर और -10 ऐसा होता, या -16 ऐसा होता, ठीक है। तो अब आंसर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या स्क्वायर को उधर शिफ्ट करते हैं, तो अगर आप स्क्वायर उधर शिफ्ट करेंगे तो x प्लस 3/2 अंडर रूट -16 हो जाएगा। अब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन, अंडर रूट के अंदर क्या है, नेगेटिव सिंबल है, तो अब ये रियल वैल्यू नहीं होगी, अब ये इमेजिनरी वैल्यू होगी। क्लास 11th में पूरा चैप्टर है स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर करके, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बताया जाता है कि अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव हो तो फिर आयोटा एक सिंबल होता है, वो यूज़ करना पड़ता है इमेजिनरी को शो करने के लिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि भाई स्क्वायर और इधर नेगेटिव नंबर है, तो हम क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट, कि जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक उसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये कब आंसर आएगा आपका, जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, स्क्वायर है इधर अंडर रूट और इधर नेगेटिव वैल्यू है, तो अब आप स्क्वायर को उधर शिफ्ट करके अंडर रूट नहीं बनाएंगे। ऑब्वियसली बात है, आपको सोचो ये पूरा x की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना x की, जब आप उस वैल्यू को रखोगे स्क्वायर करेंगे तो क्या नेगेटिव आंसर पॉसिबल है,
क्या किसी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है? भाई यहाँ पर एक्स की कुछ भी वैल्यू हो, जब सॉल्व करेंगे स्क्वायर करेंगे तो इधर से आंसर क्या मिलेगा? पॉजिटिव, और इक्वल टू में कौन है? नेगेटिव। तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। समझ आ रही बात? तो ऐसी सिचुएशन में आंसर आप क्या दे देंगे? नो रियल रूट्स। बात सुन आ गई? याद रखना ये सिर्फ क्लास 10th के लिए है। क्लास 11th में हम इसके भी रूट्स निकाल सकते हैं, वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। क्लास 10th में रियल रूट्स पे बात करते हैं, क्लास 11th में इमेजिनरी रूट्स पे भी बात हो जाती है, मतलब ये फर्दर आगे सॉल्व हो सकता है। बात समझ में स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा सेकंड मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में इसके और क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें मैं आपको जो समझा रहा था ये इस क्वेश्चन को, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ थैंक यू सो मच।